नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं विष्णु सर आरओ प्रश्नोत्तरी को लेकर के आए हैं, जो आरओ पीसीएस, सुपर टेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मित्रों हम देख सकते हैं कि मापक यंत्र एवं पैमाने से संबंधित है और किस में प्रयोग है ये देखते हैं। अल्टीमीटर का जो उपकरण है इसका प्रयोग ऊंचाई मापक यंत्रों में किया जाता है। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा के मापन में किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु वेग मापी के रूप में किया जाता है। एंटीनोमीटर का प्रयोग सौर विकिरण मापक के रूप में किया जाता है। एटमोमीटर का प्रयोग वाष्पीकरण मापक के रूप में किया जाता है और ऑडियोमीटर का ध्वनि तीव्रता मापी यंत्र के रूप में तथा बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि बोलोमीटर का प्रयोग ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में। कैलिपर्स का प्रयोग वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने के लिए। कैलोरीमीटर का प्रयोग पदार्थ द्वारा अवशोषित मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए। कार्डियोग्राफ का प्रयोग हृदय की गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। क्रोनोमीटर समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी है। कैलिपर्स का प्रयोग वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर का प्रयोग पदार्थ द्वारा अवशोषित मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने में किया जाता है। कार्डियोग्राफ का प्रयोग हृदय की गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। क्रोनोमीटर समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी है। कैलोरीमीटर रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थ की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। कैथेटोमीटर ऊर्ध्वाधर दूरी और ऊंचाई मापक यंत्र है तथा क्रायोमीटर एक प्रकार का थर्मामीटर है जिसका उपयोग अति निम्न ताप को मापने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कण त्वरक जो अवशोषित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है। डिलेटोमीटर पदार्थ के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने वाला उपकरण है। डिप सर्किल इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण डिप एंगल का मान ज्ञात किया जाता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। डायनमोमीटर बल आघूर्ण टॉर्क शक्ति को मापने का उपकरण है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ मस्तिष्क में विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापने का उपकरण है। इलेक्ट्रोस्कोप किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाता है। इवेपोरीमीटर वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर का मापन करने में प्रयोग होता है। एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है। फेदोमीटर सागर की गहराई को मापने की युक्ति है तथा फ्लक्स मीटर विद्युत चुंबकीय प्रवाह मापन यंत्र है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र है। ग्रेविमीटर गुरुत्वीय त्वरण का मापन करता है। जायरोस्कोप कोणीय वेग मापन यंत्र है। हाइड्रोमीटर द्रव जल में तुलनात्मक घनत्व का मापन करने का यंत्र है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने का यंत्र है। हाइड्रोफोन अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है तथा हाइड्रोस्कोप वातावरण में उपस्थित आर्द्रता में परिवर्तन को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं।
हिप्सोमीटर दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण है। काइस्मोग्राफ विभिन्न शारीरिक गतिविधियां, रक्तचाप, मांसपेशी संकुचन आदि को परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण है। लैक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता का पता लगाने, उसके सापेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला उपकरण है। और लैक्समीटर प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला उपकरण है। आगे बढ़ते हैं। लीसीमीटर वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापन यंत्र है। मैग्नोमीटर किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण है। मैनोमीटर द्रव या गैस में के दाब का मापन करने वाला उपकरण है। माइक्रोफोन यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदों में परिवर्तित करता है। माइक्रोटोम ऐसा यंत्र है जो आणविक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। नेफोस्कोप बादलों की ऊंचाई, वेग, गति, दिशा मापन करने वाला यंत्र है। ओडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने का यंत्र है। माइक्रोटोम एक ऐसा यंत्र है जो आणविक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है। आगे बढ़ते हैं। फोटोमीटर फोटोमीटर प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल में ईएमएफ का मापन करने का उपकरण है। पिक्नोमीटर द्रव में विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने का यंत्र है। पाइरहिलियोमीटर सौर विकिरण का मापन करने का यंत्र है। पायरोमीटर उच्च तापमान के मापन युक्त होने वाला उपकरण है। साइक्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने का उपकरण है। और रेन गेज वर्षण की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण है। इसे यूडोमीटर या प्लूवियोमीटर या ओम्ब्रोमीटर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला है टैकोमीटर वस्तु जैसे इंजन, शाफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण है। विस्कोमीटर किसी तरल की श्यानता का मापन करने का उपकरण है। तथा विंड वेन पवन की दिशा मापन यंत्र है। अब हम आते हैं अपने प्रश्नोत्तरी पर मित्रों। जो भी हम आगे पढ़े हैं उससे संबंधित यह प्रश्नोत्तरी है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। 4 विकल्प हैं। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। इसका जो सही विकल्प है मित्रों वो है नौ संचालकों द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई जो वस्तु होती है उसकी स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट और सोनार। यहाँ जो सही विकल्प है मित्रों वो है सोनार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोनार में हम उपयोग करते हैं किसका, रेडियो तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का या अवश्रव्य तरंगों का। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वह है पराश्रव्य तरंगों का। अल्ट्रासोनिक वेव। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो है ऑडियोमीटर। अगला है, एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन करता है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं, पानी के बहाव की गति को, पानी की गहराई को, पवन वेग को या प्रकाश की तीव्रता को। तो यहाँ जो सही विकल्प है वो है पवन वेग को। चलिए अगला प्रश्न है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। 4 विकल्प दिए गए हैं, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंड वेन। तो यहाँ जो सही विकल्प है वो है एनीमोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। वायु की गति का मापन किया जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में जो सही विकल्प है मित्रों वो है एनीमोमीटर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प दिया गया है, एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर दाबांतर या पायरोमीटर उच्च ताप। इसमें जो सही विकल्प है वो मित्रों
टैक्योमीटर, दाबांतर। यहाँ यही जो है सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। चलिए, विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापी जाती है? यहाँ मित्रों 4 विकल्प दिया गया है, वोल्टमीटर से, अमीटर से, पोटेंशियोमीटर से या वोल्टामीटर से। तो 4 विकल्प में जो सही विकल्प है मित्रों वो है एमीटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? वोल्टमीटर विभवांतर का, एमीटर विद्युत धारा का, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल का, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध का। निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध का। यही जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, उच्च ताप या घनत्व। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो है उच्च ताप के। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है मित्रों पायरोमीटर, फोटोमीटर, फोनोमीटर, पैक्नोमीटर। इसमें सही विकल्प है मित्रों पायरोमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, ताप विद्युत तापमापी को, या विकिरण तापमापी को, गैस तापमापी को या द्रव तापमापी को। यहाँ जो सही विकल्प है मित्रों वो है विकिरण तापमापी को। अगला प्रश्न है, वह थर्मामीटर जो 200 सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो देखते हैं हम। गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या वाष्प दाब थर्मामीटर। इसमें सही विकल्प मित्रों है वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस को मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर, गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर और वाष्प दाब थर्मामीटर। यहाँ जो सही विकल्प है मित्रों वो है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से 1500 अंश सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ मित्रों, चिकित्सीय थर्मामीटर, ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर और पायरोमीटर। यहाँ जो सही विकल्प है वो है पायरोमीटर। आगे बढ़ते हैं, पायर हेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से नापने के लिए किया। नंबर 1, सन स्पॉट को, सोलर एडिशन को, हवा ताप को और पौधे के ताप को। यहाँ जो सही विकल्प है मित्रों वो है सोलर एडिएशन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? 4 विकल्प दिए गए हैं, वायुदाब मीटर, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, सतह का पर, तेल का दबाव। तो यहाँ जो सही विकल्प है वो है गैसों का दबाव। अगला प्रश्न हमारा है, 2 यहाँ सूची दी गई है, इसमें सही मिलान करना है। एमीटर का संबंध किससे है? हाइड्रोमीटर का संबंध किससे है? स्प्रिंग तुला का संबंध किससे है? और बैरोमीटर का संबंध किससे है? तो सबसे पहले है एमीटर। एमीटर में यहाँ तीसरा जो है विकल्प सही है, धारा का। तो इसमें बी विकल्प ऐसा है जो सही दिख रहा है, तो हम बी को ही सही मानेंगे। आगे देखते हैं, बी ही ऑप्शन सही है। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, ओडोमीटर, ओंडोमीटर, ऑडियोमीटर और एमीटर। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो सही विकल्प है एमीटर, विद्युत शक्ति मापन यंत्र। ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं मित्रों, इन चारों विकल्पों में हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर और हाइग्रोमीटर। यहाँ जो सही विकल्प है वो है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, साधारण बैरोमीटर 4 विकल्प दिए गए हैं से द्रव प्रयोग होता है। 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में जो इसका प्रयोग किया जाता है वो है पारा। चलिए अगला है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है किससे? यहाँ जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें अब विकल्प सी लैक्टोमीटर सही विकल्प है।
दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? 4 विकल्प मित्रों यहाँ पे दिए गए हैं, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर। यहाँ जो है लैक्टोमीटर सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। 4 विकल्प दिए गए हैं, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर। यहाँ जो सही विकल्प है मित्रों वो है हाइग्रोमीटर। आगे चलते हैं, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर और यूडियोमीटर। इसमें जो सही विकल्प है वो है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता, उच्च ताप, वायुमंडलीय दाब या वायुवेग। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वह है वातावरणीय आर्द्रता। अगला प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है? पिछले प्रश्न में आपने देख चुके हैं, तो इसमें सही विकल्प मित्रों है हाइग्रोमीटर। अगला है, आर्द्रता को मानकीकृत करने का उपकरण कौन सा है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और पिछले विकल्प से ही ये संबंधित है, तो यहाँ पर हाइग्रोमीटर, और जो कि आरएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रिंगेल मैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से घनत्व मापन में होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, कोहरा, प्रदूषित जल, ध्वनि और धुआं। यहाँ जो धुआं है वो सही है विकल्प। आगे बढ़ते हैं, आरओ में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो है थर्मो रेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर के लिए। अगला है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में जो सही है वो है मस्तिष्क। 2 सूची दी गई है, दोनों सूचियों का मिलान करके आपको सही विकल्प का चयन करना है। स्टेथोस्कोप, सिग्नोमैनोमीटर, कैरेटोमीटर और लैक्समीटर। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो है सी, ई का तीसरा। हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, और पहले विकल्प से ही ये विकल्प मिल गया कि कौन सा सही है, और आगे आप मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? तो रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम जो है मित्रों ऑप्शन बी स्फेग्नोमैनोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें चारों में जो है लैक्समीटर सही है। अगला प्रश्न है, रडार का उपयोग में आता है ध्वनि तरंगों को वस्तुओं को पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या वर्षा कराने वाले बादलों का पीछा करने में। यहाँ जो सही विकल्प है मित्रों वो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का ज्ञात करने में। कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर मापने पर मापी जाती है? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता और पृथ्वी के अंतर का तापमान। यहाँ भूकंप की तीव्रता सही विकल्प है। अगला देखते हैं, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जा सकता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, रिएक्टर पैमाने पर, डेसिबल में, केल्विन पैमाने पर या पास्कल में। तो यहाँ जो सही विकल्प मित्रों है वो है रिएक्टर पैमाने पर। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने के लिए प्रयोग किया होता है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, पिछले प्रश्न से संबंधित है, तो यहाँ जो सही विकल्प है भूकंप लहरों का आयाम। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? सेल्सियस का ताप, किलोवाट आवर का विद्युत, RH गुणक रक्त से संबंधित है, या रिएक्टर पैमाना आर्द्रता से संबंधित है। इसमें जो गलत विकल्प है मित्रों वो है रिएक्टर पैमाना आर्द्रता से संबंधित। चलिए अगला देखते हैं, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें मित्रों, जो सही विकल्प है वो है सिस्मोग्राफ। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है मित्रों वो है सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, सिस्मोग्राफ, स्टेथोस्कोप, कोमोग्राफ या पेरिस्कोप। सही विकल्प मित्रों है सिस्मोग्राफ, पिछले प्रश्न से संबंधित था। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? देखिए यहाँ पर भी वही है, और यहाँ जो है भूचाल। यहाँ मिलान करने के लिए दिया गया है, ये प्रश्न हमारा 44 नंबर का प्रश्न है। यहाँ भूकंप किसमें जो सही विकल्प मिलान किया जा सकता है, तो भूकंप का 2 सिस्मोग्राफ। अब यहाँ हम देख सकते हैं ए में 2 ऑप्शन है। आगे ऊंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है?
अमीटर विद्युत धारा के लिए हो सकता है, प्रतिरोध का ओम हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो विकल्प सही है वो है पहला, अर्थात भूकंप, सिस्मोग्राफ, ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर, विद्युत धारा के लिए ये अमीटर और प्रतिरोध के लिए ओम। आगे बढ़ते हैं मित्रों, यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, सुमेलित करना है। फेदोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, बैरोमीटर का किसमें किया जाता है, हाइड्रोमीटर का किसमें किया जाता है और अल्टीमीटर का किसमें किया जाता है। पिछले जो प्रश्नोत्तरी है उसमें से ये स्पष्ट होता है कि इसमें कौन-सा विकल्प सही होगा। इसका आप चयन कर सकते हैं। हम बताते हैं सही विकल्प क्या है। फेदोमीटर का जो संबंध है वो समुद्र की गहराई से है। बैरोमीटर का जो संबंध है वो वायुमंडलीय दाब से है। हाइग्रोमीटर का जो संबंध है वो वायुमंडलीय आर्द्रता से है और अल्टीमीटर का जो संबंध है वो ऊंचाई से। आगे बढ़ते हैं मित्रों, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है, भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई या ध्वनि की तीव्रता। यहाँ जो सही विकल्प है वो है समुद्र की गहराई। अगला प्रश्न हमारा है, ये सूचीबद्ध है, 2 विकल्प इसमें हैं, एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, हाइग्रोमीटर। इसका संबंध किससे है, पिछले प्रश्न में आपने देखा है। इसमें सही विकल्प है डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें मैनोमीटर का संबंध किससे है, कार्ब्यूरेटर का संबंध किससे है, कार्डियोग्राम का संबंध किससे है और सिस्मोमीटर का संबंध किससे है। इसमें जो सही गलत है ऑप्शन वो है सिस्मोमीटर, पृष्ठ तल की वक्रता, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा मापन फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो यूपीएससी में माना है, यूपी पीसीएस 2014 में आया था। फोनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के लिए मापन में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और हमारा ये लास्ट प्रश्न है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें जो सही विकल्प है वो है पॉलीग्राफ। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको 1-2 बार आप रिवीजन करिएगा। जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उन तक इसको शेयर करिए। आरओ को ध्यान में रख करके बनाया गया है और इसमें पीसीएस के भी प्रश्न हैं, आईएएस के भी प्रश्न हैं और ये सुपर टेट में भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। साइंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये सीरीज है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।